हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी शारदा आप सभी का गुरु कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा भी वो हमारा रिहंद नदी चलेगा। ठीक है, तो आइए हम रिहंद नदी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं अभी। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो देखिएगा, सभी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे होंगे और धीरे धीरे नोट्स बनाते चलिएगा। नदियों के जितने भी हमारे क्वेश्चंस है अच्छे अच्छे वो सभी हो चुके हैं अभी। तो आइए अब आज जो हमारी नदी रिहंद नदी, तो देखिएगा यह है नदी, यह है नदी, यह है नदी सोन नदी, सोन नदी की सहायक नदी है, नदी है। तो देखिएगा भाई, ये जो नदी है भाई, ये किसकी सहायक नदी है भाई? ये सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो अब देखिए इस नदी पे एक बांध भी है जिसके नाम से, नदी के नाम से ही वो बांध है। तो देखिएगा उससे आगे चलते भी, जिस पर तो देखिए जिस पर रिहंद बांध स्थित है। तो देखिए भी, जो हमारा सोन नदी है, सोन नदी की जो सहायक नदी है भी, वो कौन सी हुई भी? वो हुई भी आपका रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर कौन सा बांध स्थित है भी? रिहंद बांध स्थित है, या हम रिहंद बांध परियोजना भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब इससे आगे चलते हैं भी। तो देखिए यूपी का जो मैं आपसे कहने लग जाऊं कि इस नदी का उद्गम कहां से है भी? यूपी से, यानी कि उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो अब आइए इस नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो देखिएगा इससे आगे बढ़ते हैं भी स्टूडेंट्स। तो देखिए इस नदी का प्राचीन नाम रेणुका नदी है। तो देखिएगा भी, जो इसका प्राचीन नाम है भी, तो इसका जो प्राचीन नाम हुआ वो क्या हुआ भी? रेणुका। ठीक है, तो इसका रेणु का नाम हुआ भी प्राचीन नाम। तो अब दोस्तों उससे आगे चलते हैं भी नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए ये कहां से निकली है? रिहंद नदी कहां से निकली है भी? इसका उद्गम कहां से है भी? तो इसका जो उद्गम है सुरगुजा मतिरिंगा पहाड़ियों के पास से है। तो देखिएगा भी, इसका उद्गम सुरगुजा मतिरिंगा पहाड़ियों के पास से है। ठीक है, तो देखिएगा भी सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, तो जो इसका उद्गम है भी सुरगुजा और मतिरिंगा की पहाड़ियों के पास से इसका उद्गम है भी किसका? जो हमारी रिहंद नदी है। ठीक है, तो अब देखिए जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी को कहां से निकलती है, किस प्रकार से निकलती है भी? तो दोस्तों ये नदी जो है उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, इनमें बहने वाली नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। तो देखिएगा भी, यह नदी मुख्य रूप से यूपी व छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी कही जाती है।
ठीक है, तो देखिएगा भी फ्रेंड्स, ये आपका यूपी, उत्तर प्रदेश और जो आपका छत्तीसगढ़ है, इसमें मुख्य रूप से ये नदी बहती है भी। अब आइए उससे आगे चलते हैं भी। तो देखिएगा उससे आगे जो क्वेश्चन आता है भी कि जो ये नदी है, यानी कि जो आपका रिहंद नदी है, रिहंद नदी सोनपुर के जिले में सोन नदी से मिल जाती है भी। ठीक है, तो देखिएगा भी जो आपका ये नदी है रिहंद, आइए इससे आगे चलते हैं भी। रिहंद नदी, रिहंद नदी, नदी सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र जिले में सोन नदी से, सोन नदी से मिल जाती है, मिल जाती है। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था भी कि जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है भी? ये सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जिस पर रिहंद बांध बना है। किस पे बना है? रिहंद नदी पे। तो इसका प्राचीन नाम क्या है भी? रेणुका नदी। ओके, उससे आगे बढ़ते हैं भी। इसका जो उद्गम हुआ भी सुरगुजा मतिरिंगा, मतिरिंगा की पहाड़ियों के पास से इसका उद्गम हुआ भी रिहंद नदी का। तो अब देखिए यह नदी जो है मुख्य रूप से यूपी और छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी आती है, लेकिन जो बिजली ये उत्पन्न करती है तो ये कई राज्यों को बिजली उत्पन्न करती है, जिसमें आपका हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य को भी ये बिजली देती है। तो आइए अब जो रिहंद नदी है ये सोनभद्र जिले में जाके मिलती है भी, और कहां पे भी? सोन नदी से। ठीक, आइए उससे आगे बढ़ते हैं। जो यूपी का सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। तो देखिए भी जो यूपी है, यूपी का जो सबसे दक्षिणी जिला जो माना जाता है भी, वो कौन सा जिला माना जाता है? वो सोनभद्र जिला माना जाता है। ठीक है, आइए उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिएगा अब उससे आगे बात आती है हमारा कि जो हमारा रिहंद नदी है, रिहंद नदी वह और यूपी में, यानी कि ये किन किन राज्यों की सीमा के बीच में बहती है भी रिहंद नदी। तो आइए स्टूडेंट्स इसको रफ कर देते हैं। आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा नोटबुक में। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं अभी, ठीक है, या जो भी अपना चैनल पर है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब देखिए जो रिहंद नदी है, एक तो आपका यूपी और प्लस में आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए यह नदी यूपी व मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं के बीच से बहती है। ठीक है, तो देखिए भी इन राज्यों की सीमाओं के बीच से ये बहती है। कौन सी नदी भी? जो हमारी रिहंद नदी है। क्लियर हुआ? तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो रिहंद नदी है वो किन दो राज्यों की सीमाओं के बीच से मिलती है? मध्य प्रदेश और यूपी राज्य की दोनों की सीमाओं से मिलती है, मतलब बीच में से ये बहती है। ठीक है, और दोनों राज्यों की सीमा इस नदी को स्पर्श भी करती है। मैं आपसे कहने लग जाऊं कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य है, इन दोनों राज्यों की सीमा किस नदी को स्पर्श करती है? वो किसको करती है? रिहंद नदी को स्पर्श करती है। क्लियर हुआ भी? आइए स्टूडेंट्स इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता चुका हूं भी, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है अभी? वो सोनभद्र जिला है। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका रिहंद नदी है, रिहंद नदी पे जो परियोजना चलाई गई है दोस्तों, तो वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये परियोजना चलाई गई है। ठीक है, तो आइए भी उससे आगे चलते हैं भी। इस
नदी पर, इस नदी पर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी देखेंगे अच्छे से भी। तो देखिए इस नदी पर भारत भारत की सबसे बड़ी बड़ी कृत्रिम झील स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा भाई कि जो आपका ये नदी है, देखिए इस नदी पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील स्थित है। ठीक है, तो देखिए कृत्रिम झील मानी गई है और जिसका नाम स्थित है, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, तो देखिए भी इसका जो नाम है भी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और ये झील किस पर स्थित है भी? रिहंद नदी पर बनाई गई है। और कौन से बांध पे भी? रिहंद बांध पर। ठीक है, रिहंद बांध के पीछे बनाई गई है। आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी। तो देखिए अब मैं आपसे कहने लग गया हूं कि जो गोविंद सागर बल्लभ पंत सागर झील है ये किस बांध पर बनाई गई है। तो देखिए इसको कर सकते हैं हम, इसका निर्माण रिहंद बांध पर किया गया है। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स देखेंगे भी कि जो हमारा गोविंद बल्लभ पंत ये आपका झील है भी, ये रिहंद बांध पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक, तो अब देखिए ये इसका जो नाम रखा गया किसके नाम पर रखा गया। तो आइए स्टूडेंट्स ये सभी ने आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अभी। तो आइए उससे आगे चलते भी। तो देखिएगा भी सभी स्टूडेंट्स देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत झील का नाम यूपी के सबसे पहले सीएम। ठीक है, तो देखिए कभी सबसे पहले सीएम पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए भी जो गोविंद बल्लभ पंत है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे भी? तो देखिए मुख्यमंत्री जो थे वो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक, आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी। तो देखिए मैं आपसे ये कहने लग गया हूं कि जो आपका गोविंद बल्लभ पंत झील है या गोविंद बल्लभ सागर जो झील है भी, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था। तो देखिएगा भाई तो देखिए गोविंद बल्लभ
तो देखिए भी जो हमारा गोविंद वल्लभ जो झील है भी गोविंद वल्लभ सागर झील, तो ये यहीं पे शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कर देते हैं भी। तो देखिए जो इसका निर्माण हुआ था, निर्माण शुरू, तो देखिए जो निर्माण शुरू हुआ था भी फ्रेंड्स, वो हुआ था हमारा 13 जुलाई 1954 ईस्वी में, ठीक है। तो वो हुआ था 13 जुलाई 1954 ईस्वी में, यानी कि 13 जुलाई 1954 ईस्वी में। तो अब उसके बाद में किसने किया था भाई, ये किया था पीएम जेएल नेहरू ने। तो देखिए जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने किया था। तो हमने ये और बता दूं कि मुख्य रूप से कब हुआ भी, यानी कि मुख्य रूप से उद्घाटन। तो देखिए जो इसका मुख्य रूप से उद्घाटन माना गया है, देखिए इसका मुख्य रूप से उद्घाटन, ठीक है। तो देखिए जो उद्घाटन हुआ है मुख्य रूप से, तो देखिए फ्रेंड्स वो जो माना गया है इसका उद्घाटन, तो मैं आप सभी को बता दूं सन 1963 ईस्वी में, यानी कि 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। तो देखिएगा सन 1963 ईस्वी में इसका मुख्य रूप से उद्घाटन हुआ है भी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का। तो आइए अब से आगे चलते हैं। तो देखिए ये निर्माण जो इसकी आधारशिला रखी गई थी, सबसे शुरू में जो इसकी आधारशिला रखी गई वो रखी गई 13 जुलाई 1954 ईस्वी में। तो ये सबसे शुरू में, लेकिन मुख्य रूप से इसका उद्घाटन 1963 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी दोस्तों। तो देखिएगा अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि जो ये हमारा गोविंद वल्लभ सागर झील है, अब इस झील से क्या होता है, विद्युत बनती है, और वो 13 लाख किलोवाट की विद्युत बनती है। तो देखिएगा इस झील के द्वारा, तो देखिए इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा भाई, तो आइए मैं इसको रफ कर देता हूं भाई। नेक्स्ट आता है भाई इस झील से 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखिएगा भी फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न होती है, किस झील से भी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील से, ठीक है। तो ये सभी को पता लग गया होगा कि कितना विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये कई राज्यों को सप्लाई करती है भी। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था, जो आपका हमारा जो पॉइंट्स था, वो रिहंद नदी को क्लियर करना था। तो जो रिहंद नदी के अच्छे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो मैंने आप सभी को करा दिए हैं। तो देखिए मेरा सभी से कहना है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कीजिएगा साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो इसी के साथ जय हिंद।